स्टार्ट कीजिए। आज ये जो मनरेगा में बदलाव हुआ है उसके लिए हम जो लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में एक हम सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल कर रही है। इसमें हमारा मकसद है केंद्र की सरकार को जगाना। जिस तरह के उन्होंने गलत काम इस मनरेगा में किया है, इसमें हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार मनरेगा को मनरेगा ही रहने दे, ना कि इसको राजनीतिक अड्डा बनाए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमने ये पाया कि इस मनरेगा में केंद्र सरकार ने एक तो बजट की कटौती कर दी है। बजट पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, अब इन्होंने 60% पे ला दिया, ताकि ये राज्य सरकारों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरा, इसमें ठेकेदारी प्रणाली डाला गया है। हमें ठेकेदारों के थ्रू काम करना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों को ठेकेदारों के थ्रू काम करना पड़ता है। जहाँ पहले आपके नज़दीकी गांव में आपको 15 दिन के भीतर काम मिल जाता था, अब इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजिंग किया हुआ है। तो ये भूख हड़ताल आज हम शाम तक यहीं पे इस उदयपुर के प्रांगण में हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो आपने मनरेगा में चेंजेस किया है इसको तुरंत वापस किया जाए। अन्यथा ये बहुत बड़े लेवल पे ये आंदोलन होगा, राज्य स्तर पे आंदोलन होगा, केंद्रीय स्तर पे भी आंदोलन होगा। और हम गांव-गांव जाके कल से हम गांव-गांव, पंचायत जाके मनरेगा के बारे में लोगों को बताएंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मनरेगा में काम करने वाले हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं। वो भी केंद्र सरकार के इस फैसले से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी भी, हमने उनसे कहा कि मनरेगा में जो पैसा आ रहा है टाइमली पहुँच रहा है, तो उनका भी कहना है कि इसमें अभी हमें पैसा भी बहुत देरी से पैसा मिल रहा है। तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। स्टार्ट करो। आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा उदयपुर प्रांगण में पूरा देश के अंदर जो केंद्र सरकार ने जो नरेगा की जो वो किया है कटौती, और नरेगा का नाम हटा के दूसरे उसमें वो किया है, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी का नाम भी उन्होंने बदला के हमारा देश के साथ अच्छा नहीं किया है केंद्र सरकार। हम जितने भी जो हमारे माताएं बहनें हैं, जितने भी यहाँ पे जो रोज़गार कमाते थे, चाहे वो बेरोज़गार थे, उनके लिए भी रोज़गार छीन लिया। और जितने भी बजट का भी कटौती हो चुका है। और हम केंद्र सरकार बार बार ये अग्रह करते हैं कि ये नरेगा का जो है भारत सरकार ने पहले ही इसको मंजूरी दिया हुआ था। अभी देश के जितने हमारा गरीब किसान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जो भी है, उनके ऊपर ये बहुत उनकी पेट में छुरी मार के उनको भूखे उनको कर दिया है। मैं केंद्र सरकार से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस तरह का हमारा जो नरेगा का जो मांग है, इसको तुरंत इसको मंजूरी दोबारा वो किया जाए। अन्यथा हम जब तक हम यहाँ सड़कों में उतरेंगे और इससे ज़्यादा आंदोलन हम शुरू करेंगे, आगे देशव्यापी हम हड़ताल करेंगे। तब तक आज हम इस प्रांगण में हड़ताल भी शुरू करके एक दिन का हड़ताल हमने रखा हुआ। जितने हमारा यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता है, बुज़ुर्ग माताएं बहनें जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे इस केंद्र सरकार की जो गलत कानून के तरीके से लोग यहाँ पे इतना ठंड के मौसम में यहाँ पे अपने घर छोड़ के यहाँ हड़ताल में बैठे हुए। हम सरकार से दोबारा गुजारिश करते हैं कि अति जल्दी शीघ्र इस निर्णय को वापस ले, ताकि हमारा बेरोजगार लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। धन्यवाद। में इसका कई प्रावधानों में जो बदलाव किया गया है, तो इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या लाहौल स्पीति की बात करें तो कितने किस्म में जो है नुकसान होने का अंदेशा है, किस तरह के जो है परिवर्तन को लेकर जो लोगों में आशंका बनी है। जहाँ तक मनरेगा की बात है, जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई तो मोदी सरकार का एक ही उद्देश्य था कि मनरेगा को बंद किया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है, तो मोदी सरकार ने कहा था ये जो गड्ढे खोदने का काम है ये बंद किया जाए। इनके जो मन में था कि मनरेगा को किसी ढंग से बंद किया जाए। ये सरकार जो है अदानी अंबानी को ही खरबोपति से अरबोपति बना दिया। जो किसानों को जो पैसा मिलता था, जो किसानों के जेब में जाता था, मजदूर वर्गों के जेब में जाता था, उस पैसे को इसने एक किस्म से कट कर दिया। इन्होंने पंचायती राज को एक किस्म से ख़त्म कर दिया। तो जहाँ तक कोविड काल में जो मनरेगा था, इसने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, और जो गरीब लोग हैं वो अपने 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को पाला। अब मोदी सरकार का इंटेंशन ये है कि गरीब और गरीब होता जाए। आप बोलो तो गरीब अब धीरे धीरे और गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये मनरेगा बंद करना इनका एक इंटेंशन था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हिंदुस्तान के मजदूरों के साथ एक अन्याय किया। इस चीज़ को जो है मोदी सरकार
जल्द से जल्द एक दोबारा इसको बहाल करें, अन्यथा सांकेतिक हड़ताल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, आप ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या इसमें क्या खामियां लगती है और क्या इसमें बदलाव जो है किए गए हैं जिससे किसान, बागवान और जो गरीब तबका है मनरेगा के तहत जिनको रोज़गार मिलता था उससे कितने को नुकसान होने का अंदेशा है? देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज जो हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं जो केंद्र सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई है मनरेगा के तहत, जो मनरेगा को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है। मैं इसको महात्मा गांधी जी की दूसरी हत्या के रूप में मानता हूँ। आज जिस तरह से मजदूरों का हक छीना जा रहा है, 25 करोड़ के करीब लोग जो है हमारे मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ। केंद्र सरकार हो सके तो इन नीतियों में अपना वापस लें, अन्यथा हमारे उच्च आला कमान का यह आदेश है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, गांव-गांव में जाएंगे। हम मनरेगा के तहत जो इन्होंने छेड़छाड़ किया है, जो ठेकेदारी प्रथा को लाने की कोशिश की है, हम इसका विरोध करते हैं। मैं उदयपुर मंडल से ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने साथियों की ओर से इस मनरेगा के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, मैं केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण जो कदम उठाया गया है, इसको वापस ले केंद्र सरकार। धन्यवाद। में नरेगा में जो बदलाव किए गए हैं तो क्या मानते हैं इससे कितने का ग्रामीणों को नुकसान होने वाला है? आज जैसे हमारे AICC ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 12 से 29 तारीख तक देशव्यापी आंदोलन करने का एक अभियान छेड़ा है, उसी संदर्भ में आज हम जिला लाहौल स्पीति में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय श्री दोरजे लाल जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ उदयपुर ब्लॉक में हमारे लाहौल स्पीति के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इस मनरेगा बचाओ संग्राम के विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिस ढंग से हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी व सोनिया गांधी जी ने हमारे ग्रामीण लोगों के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये कानून लाया था, उसको ये लोग जैसे हमारे ग्रामीण लोगों को ये एक हक देना चाहते थे, उसको और पंचायत को एक हक दिया था कि जैसे आप पंचायतों में अपना शेल्फ तैयार करते थे और केंद्र सरकार को प्रेषित करते थे, उसी संदर्भ में ये काम होता था। आज ये भारत सरकार इस सिस्टम को पूरा चेंज करके मतलब ये पंचायतों के स्कीम को छीन करके केंद्र सरकार ये खुद करना चाहती है। इसमें शायद कुछ वो हो भी सकता है, जैसे दोरजी जी कहते थे, इसमें ठेकेदारी प्रथा भी ये शुरू हो सकता है। मैं जैसे केंद्र सरकार के आप देख रहे हैं कि मैं कल पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने मतलब जो हमारे कांग्रेस सरकार ने मतलब 28 स्कीमें की थी, मतलब केंद्र सरकार से प्रायोजित जो भी स्कीमें होती थी, मतलब उस 28 स्कीमों का नाम चेंज किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अपने बलबूते तो कुछ करना नहीं चाहती है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए। तो अगर बिल पावर कुछ होता तो हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो तो कुछ अलग से कुछ स्कीमें करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम को जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे महिलाएं इस काम को करती थी, हमारे कई लोग बुजुर्ग भी काम करते थे, मतलब इस हक को छीनना मैं एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा बेवकूफ़ी समझता हूँ। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ आज के इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से इस स्कीम को दोबारा केंद्र सरकार वापस ले और एक नया अपना एक स्कीम चालू करो। इस स्कीम को जैसा था वैसे रहने दें।